सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग ऑफ फ्रेंड्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कॉल वैल्यू और कॉल रेफरेंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट है मास्टर इन सी वाली, उसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हैं। सारे टॉपिक्स मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कवर करके रखे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कोई मैंने टॉपिक है जो छोड़ दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका वो वाला टॉपिक भी कवर करा दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि कल मैं एक कम्युनिटी पोल डालूंगा। उस पोल में आप लोगों को वोट देना है कि आप लोगों को नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी चाहिए। आप लोग को जो भी लैंग्वेज मुझे बताएंगे, मैं उस लैंग्वेज से आप लोगों की वीडियो लेकर आऊँगा। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हम लोग सबसे पहले अपना देखते हैं फाइल हैंडलिंग, जो कि शायद हमारा ये लास्ट ही टॉपिक रहेगा। अगर आप लोग कोई चीज़ हमें कमेंट नहीं करेंगे कोई टॉपिक, तो मैं इसी पर अपनी वीडियो बनाकर इस प्लेलिस्ट को खत्म करूँगा, इस कोर्स को खत्म करूँगा और आगे क्या कोर्स शुरू करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी फाइल हैंडलिंग। बेसिकली आप लोगों को फाइल हैंडलिंग नाम से समझ में आ रहा है। फाइल यानी कोई फाइल होगा जो ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर करके रखी होगी अपने अंदर और हैंडलिंग यानी कि हैंडल करना है, मैनेज करना है, उसे खोलना है, बंद करना है, लिखना है, कुछ मिटाना है, ये सब करना है। और क्या ही करेंगे हम लोग हैंडल में। फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व करके रखती है रिलेटेड टू रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स, यानी रीडिंग और राइटिंग। यानी कि जो हमारा फाइल हैंडलिंग होता है उसमें सिर्फ दो ऑपरेशन हम लोग बेसिकली करते हैं अपने, एक रीडिंग एंड राइटिंग। ओपन जो होता है और वो क्लोज होता है वो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगर आप अपना गेम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग जो फाइल हैंडलिंग होता है उसमें बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप लोग को इतना यूज़ नहीं पड़ेगा फाइल हैंडलिंग का। इसी वजह से मैं आप लोगों से मेन चीज़ें बताऊँगा और आप लोगों को एक वेबसाइट में सजेस्ट करूँगा जिससे आप लोग पूरा आगे पढ़ सकते हैं। अगर आप गेमिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को फाइल हैंडलिंग पूरा आना चाहिए, क्योंकि फाइल हैंडलिंग हम लोग से करते हैं, न्यू हाई स्कोर ऐड करते हैं, या फिर अपने जो फाइल होती है नई फाइल बनाते हैं, इसमें हम लोग अपना नया हाई स्कोर लगाते हैं, अपडेट करते हैं अपने हाई स्कोर को। अगर पुराना है तो उसे नया लेकर आएंगे, अगर नया हाई स्कोर बन गया है। इस टाइप से हम लोग अपने गेम में यूज़ करते हैं अपनी फाइल हैंडलिंग को। लेकिन हम लोग एज ए डेवलपर हैं, एज ए कोडर हैं, तो हम लोग इतना यूज़ नहीं आएगा। C provides a set of standard input-out functions that can be used to perform these operations। C के पास भाई बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, C के पास भंडार है इन सब ऑपरेशंस का। ये अपनी फाइल खोलती है, उसमें खटाखट चीज़ें कर देती है, अपने रीड कर देती है, राइट कर देती है और चीज़ें बदल देती है अपनी फाइल C। फाइल पॉइंटर क्या होता है? फाइल पॉइंटर आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द फाइल बीइंग एक्सेस। फाइल पॉइंटर करता क्या है कि एक्सेस जो की है हमने फाइल को, उसको ट्रैक करता रहता है। भाई फाइल इज अ स्ट्रक्चर डिफाइंड इन द stdio। जो हमारी फाइल है एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है पहले से, उसमें डिफाइन कर दिया हमारी stdio.h में, जो हमारी हेडर फाइल है टू रिप्रेजेंट अ फाइल स्ट्रीम की एक हम लोग फाइल स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी फाइल है चारों वर्ड कैपिटल में है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो FILE लिखा है ये चारों वर्ड हमारे कैपिटल में है और एक कीवर्ड होता है जो कि बताता है कि हमारी क्या है, एक फाइल स्ट्रीम हमारी यूज़ हो रही है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन पहले कर दिया है। आगे लिखा है फाइल पॉइंटर्स आर वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल, यानी कि जो फाइल पॉइंटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं टाइप फाइल के। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होते हैं ये वेरिएबल्स। जो कॉमन ऑपरेशन जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ओपन कर सकते हैं फाइल को, क्लोज करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइट करेंगे, यही तो ऑपरेशन रहेंगे मेनली हमारे। जैसे कि आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में आपने कोई सेल्फ देखी है, कोई रैक देखी है जिसमें काफ़ी सारी फाइल्स लगी हैं, तो आप लोग फाइल को ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, आपको अच्छी लगी, आप लोगों को और अच्छी लगी तो आप लोग उसमें कुछ ऐड करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ राइट कर देंगे, बंद करके रख देंगे। बस ये तो करेंगे आप, और कुछ तो कर नहीं पाएंगे उस फाइल के साथ। तो इसमें क्या ऑपरेशन करते हैं हम लोग कोडिंग लैंग्वेज में? कोडिंग लैंग्वेज हम लोग करते हैं, उससे पहले एक ओपन करेंगे अपनी फाइल को, क्लोज करेंगे, रीडिंग कर सकते हैं हम लोग अपनी फाइल को, राइट कर सकते हैं। ओपनिंग में हम लोग करेंगे क्या, फाइल्स आर ओपन फ्रॉम रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस एंसरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड क्लोज्ड व्हेन नो लॉन्गर नीडेड टू फ्री अप सिस्टम रिसोर्सेज। यानी कि हम लोग अपनी फाइल को ओपन करते हैं, डेटा वगैरह देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और हमें यूज़ नहीं है तो हम लोग फाइल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि जो सिस्टम रिसोर्सेज है वो भी उससे फ्री हो जाए, सिस्टम उससे यूज़ ना करें। आगे देखते हैं रीडिंग करने के लिए डाटा कैन बी रीड फ्रॉम फाइल्स अलाउइंग प्रोग्राम्स टू एक्सेस एंड प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन देम। जो हमारी डेटा स्टोर्ड है उसमें हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं और जो भी फाइल में है उसे हम लोग देख सकते हैं भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इस फाइल के अंदर। आगे आता है राइटिंग टू फाइल। प्रोग्रामर्स कैन राइट डेटा टू फाइल्स। अपना डेटा जो है जैसे कि मैंने बताया था हाई स्कोर्स वगैरह ऐड करते हैं, जो गेम वाले लोग होते हैं, गेमिंग डेवलपमेंट जो करते हैं उसमें यूज़ होती है। इनेबलिंग देम टू स्टोर एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला था अपडेट भी करेंगे, कोई लास्ट प्रीवियस स्कोर है अब नया हाई स्कोर बन गया तो उस नया हाई स्कोर को इसमें ऐड कर देंगे। उस टाइप से फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपनी फाइल में। ये भी हो गया हमारा राइटिंग टू फाइल। आगे देखते हैं। आगे आते हैं कुछ हमारे फंक्शन जो हम लोग फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एफ ओपन। एफ ओपन करता है क्या है, हमारी फाइल को ओपन करता है। इट इज यूज टू ओपन अ फाइल प्रोवाइडिंग ऑप्शंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सच एज रीडिंग और राइटिंग। तो जो हमारा एफ ओपन होता है वो हमारा एफ ओपन करता क्या है कि हमारी फाइल को ओपन करता है, कोई भी फाइल उसे ओपन करके रख देगा। अब एफ ओपन जब हम लोग करते हैं, एफ ओपन माना फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें दो टाइप रहते हैं।
एक रीडिंग एक राइटिंग। वैसे तो काफ़ी सारे मोड्स रहते हैं, हम लोग मेरे लिए भी दो बता रहा हूँ, आप लोगों को वो सब भी बताऊँगा जो आगे रहते हैं। पहले आप दो चीज़ समझिए, एक रीडिंग होती है, एक राइटिंग होती है। आर और डब्ल्यू। आर करता है क्या, हम लोग उस फाइल को रीड करेंगे, और डब्ल्यू क्या करता है, उस फाइल को क्रिएट भी करता है। अगर आप उसमें कोई डिफरेंट नेम देंगे, जो फाइल्स हमारी नहीं बनी हुई है, आप उसे डब्ल्यू देंगे, डब्ल्यू मोड देंगे, राइटिंग वाला मोड डब्ल्यू देंगे, तो वो फाइल को क्या करता है, क्रिएट कर देगा हमारी फाइल। अगर वो फाइल बनी भी नहीं होगी तो वो उसे क्रिएट करके रख देगा उस फाइल को। तो इसी टाइप से हम एफ ओपन के यूज के लिए भी कर सकते हैं अपनी फाइल को क्रिएट करने में। एफ क्लोज करता है क्या, अपनी फाइल को क्लोज कर सकता है। एफ क्लोज करता है क्या, अपनी जो ओपन होती है फाइल, जैसे हमने यहाँ पर ओपन कर दिया फाइल, हम लोग बंद भी तो करना है क्योंकि वो सिस्टम में अंदर चलती रहेगी तो मेमोरी खाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे उसे। तो एफ क्लोज फंक्शन यूज टू क्लोज एन ओपनिंग फाइल ensuring that all the data is properly written and system resources are released, यानी कि उसमें सारा डेटा अच्छे से लिखा हुआ हो। जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी फिजिकल फाइल देखें तो अपन उसे कब बंद करते हैं, जो उसमें सारा डेटा अच्छे से अरेंज हो गया हो, ठीक है, लीक ना हो रहा डाटा, बाहर ना निकल रहा हो, पेजेस बाहर ना निकल रहे हो उसके, उस टाइप से हम लोग इस वाली फाइल को भी अपने अच्छे से बंद करेंगे। कोई डेटा जो हो वो लीक हो रहा हो, कोई डेटा जो है गलत तरीके से अरेंज हो, तो इस टाइप से हम लोग नहीं करेंगे। आगे आता है हमारा एफ प्रिंटफ। एफ प्रिंटफ अलाउज प्रोग्राम्स टू राइट फॉर्मेट डेटा टू अ फाइल मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट्स और लॉग्स, यानी कि एफ प्रिंटफ करता क्या है, अपनी फाइल को हम लोग राइट करने में ऑपरेशन जो हमारा होता है, राइट करने वाला जो ऑपरेशन होता है उसमें यूज़ करते हैं, अपनी फाइल में कुछ लिखना हो। एफ स्कैनफ हमारा यूज़ होता है टू रीड फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम अ फाइल अलोंग प्रोग्राम्स टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हमारा एफ स्कैनफ होता है वो अपनी फाइल को रीड करने में यूज़ होता है, और हमारा जो प्रिंटफ होता है वो यूज़ होता है हमारा राइट करने में, एफ ओपन करने में, एफ क्लोज करने में। आई होप आप लोगों के चारों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। सो अब हम लोग देखेंगे अपनी ओपनिंग ऑफ फाइल कि हम लोग अपनी फाइल को कैसे ओपन करें। सो सबसे पहले हमने लिया अपना फाइल पीटीआर। फाइल का होता है हमारा टाइप होता है, जैसे कि हम लोग इंट यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, हम लोग फाइल को बनाने के लिए, फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइल का यूज़ करते हैं फाइल टाइप का, और एक पॉइंटर यूज़ करते हैं जो कि इस फाइल को क्या करता है, एक्सेस करता है, ट्रैक करता है। तो हमने एक पॉइंटर बनाया हैशटैग FPTR, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ हमने ये बनाया, सॉरी एस्ट्रिक्स PTR। FPTR को हमने क्या किया, एफ ओपन फंक्शन दिया, और एफ ओपन फंक्शन के अंदर हमने फाइल का नेम दिया और हमने मोड दिया। जैसे कि मैंने बताया था मोड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे आर देंगे, आर यानी कि रीड, तो बस इसे रीड करेगी, और अगर आप इसे डब्ल्यू देंगे यानी कि राइट, तो अगर फाइल नहीं होगी तो वो क्रिएट हो जाएगी अपने अंदर ही उसी सिस्टम में, उसी फोल्डर में, और अगर फाइल होगी ऑलरेडी तो उसे राइट करने के लिए ओपन हो जाएगी। अब आप उसमें कुछ भी लिखिए, मिटाइए, जो करना है करिए। सो जो मोड है, द मोड इन विच यू वांट टू ओपन द फाइल, आर फॉर रीड और डब्ल्यू फॉर राइट, ए फॉर अपेंड, एक्सेट्रा। अपेंड यानी कि उसमें कुछ जोड़ना, ऐड करना, वो सब हमारे अपेंड में आ जाते हैं। सो ये कुछ और मोड्स हैं आप लोगों के सामने। पहला है हमारा आर रीड करने के लिए, डब्ल्यू राइट करने के लिए, ए अपेंड करने के लिए, और हमारा ये है आर प्लस यानी कि ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। डब्ल्यू पॉजिटिव है हमारा ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड, और ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। तो अगर आप चाहें तो इन सारे ऑपरेशन की फोटो ले सकते हैं, ये हम लोग जो मोड्स हैं सारे, इन सबको हम लोग यूज़ करेंगे अपने फाइल हैंडलिंग में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ, जो हम लोग बताएगा कि कैसे हम लोग अपनी फाइल को ओपन करते हैं। अगर आपकी कोई फाइल बनी है या नहीं बनी तो हम लोग क्रिएट करके कैसे ओपन करते हैं। पहली चीज़ जो हम करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराते हैं, जो कि मैंने इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वाली वीडियो में भी बोला था और सबसे आखिरी वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराओ, अपना मेन फंक्शन लिख लो। सो हेडर फाइल्स इंक्लूड कराने के बाद आप लोग करना क्या है, हमने सबसे पहले एक फाइल PTR को बनाया, अपना फाइल हमारा टाइप है, और हमने हैशटैग जो PTR है उसे हमने एक वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ किया है, जिसमें हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं। हम लोग ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इन लोगों रीड मोड में वोट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आर लिखा है, आर फॉर रीड, यानी कि चलो रीड मोड में ओपन कर रहे हैं इस फाइल को। अब चलो पढ़ेंगे आराम से बैठकर। उसके बाद इसमें लिखा है इफ़, एक कंडीशन दी है कि इफ़ FPTR इक्वल्स टू नल, यानी कि FPTR खाली रहेगा, यानी जो हमारी फाइल है वो खाली रहेगी, तो हम लोग बता देंगे द फाइल इज नॉट ओपन, द प्रोग्राम विल नाउ एग्जिट, यानी कि हमारी अगर फाइल खाली रहेगी, कुछ रहेगी नहीं फाइल में, तो हम लोग बता देंगे फाइल है ही नहीं, ओपन ही नहीं हुई। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग VS कोड में करके दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे हम लोग अपनी फाइल को ओपन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे रीड करते हैं। सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने VS कोड स्टूडियो पे, और मैंने एक आप लोग के नया फोल्डर बनाया फाइल हैंडलिंग इन C के नेम से। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी एक जल्दी से फाइल। सो यहाँ पे हेडर फाइल्स लिख लेता हूँ मैं जल्दी से। सो मैंने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा लिया है। अब मैं लेता हूँ अपने फाइल टाइप को, फाइल टाइप जो हम लोग का यूज़ होता है फाइल को यूज़ करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे फाइल टाइप का यूज़ किया है। तो अब मैं बनाता हूँ एक पॉइंटर वेरिएबल FPTR, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पर नीचे इनिशियलाइज करता हूँ इसे। सो FPTR इक्वल्स टू एफ ओपन, यानी कि फाइल ओपन, और यहाँ पर मैं दूंगा अपने फाइल का नेम। सो मैं जैसे लेता हूँ local.txt,
अभी आप देखिए इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं इसमें फाइल क्रिएट करता हूँ सबसे पहले एक, और अब मैं यहाँ पर डालता हूँ अपना मोड। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइल क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने के लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर राइटिंग वाला मोड, जो कि रहेगा मेरा W। सो मैं यहाँ पर W लगाता हूँ अपना, W, और यहाँ पर अपनी फाइल बनाता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो local.txt जो मैंने यहाँ पर नेम दिया था वो मेरी फाइल बनकर आ चुकी है इधर पर। अगर मैं यहाँ पर लोकल बन कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ लोकल बन, और मेरा है राइटिंग मोड रहेगा मेरा। सो मैं इसे रन कराता हूँ तो मेरे लोकल वन भी आ जाएगी। और देखिए आप लोग जो लोकल वन है जो मेरी टेक्स्ट फाइल वो भी बनकर आ चुकी है। सो इस टाइप से हम लोग अपनी किसी फाइल को ओपन करके क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं अपनी रीडिंग फ्रॉम फाइल कि हम लोग अपनी फाइल को कैसे रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए क्या लिखा है, रीडिंग फ्रॉम फाइल इन सी कैन बी डन यूजिंग फंक्शंस लाइक स्कैनफ, एफ गेट्स और टेक्स्ट फाइल्स और एफ रीड फॉर बाइनरी फाइल्स। यानी बाइनरी फाइल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ रीड का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों को सारे इनपुट देता है, हमारी फाइल को रीड करने का ऑप्शंस देते हैं। तो जो पहला फंक्शन आता है हमारा वो आता है स्कैनफ रीड करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एफ गेट्स। एफ गेट्स क्या करता है, हमारा एक पूरी लाइन को क्या करता है, इनपुट लेता है। एफ गेट्स ही क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेता है। और एफ रीड जो हमारी बाइनरी फाइल्स के लिए करता है एक स्पेसिफाइड डाटा को। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे रीडिंग फ्रॉम ए फाइल के ऑपरेशंस। अगर आप लोग इन ऑपरेशंस के बारे में और पढ़ना है, आगे जानना है, तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप उससे जाकर और भी पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है फ्रेंड्स हमारा राइट टू अ फाइल कि हम लोग को अगर अपनी फाइल में कुछ राइट करना हो, लिखना हो, कोई डेटा स्टोर कराना हो तो कैसे हम लोग कराएंगे। टू राइट टू अ फाइल इन सी यू कैन यूज फंक्शंस लाइक एफ प्रिंटफ और फॉर फॉर्मेटेड आउट एफ पुट्स फॉर राइटिंग स्ट्रिंग्स। यानी स्ट्रिंग्स को राइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ पुट्स, और एफ प्रिंटफ हम लोग यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। सो एफ जो प्रिंटफ होता है सिमिलर टू प्रिंटफ, दिस फंक्शन यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड वेरिएबल आर्गुमेंट लिस्ट टू प्रिंट द आउटपुट टू द वैल्यू। यानी कि एफ स्कैनफ क्या करता था, हम लोग से आउटपुट लेता था लिस्ट के आर्गूमेंट्स के, वेरिएबल्स के आर्गूमेंट जो होते हैं, और ये क्या करता है उनको प्रिंट करके देता है हम लोग को, बस आउटपुट देता है हम लोग को। एफ पुट्स क्या करता है, प्रिंट द होल लाइन फ्रॉम द इन द फाइल एंड अ न्यू लाइन एट द एंड। यानी कि प्रिंट करता है होल लाइन यानी कि पूरी लाइन, और एफ पुट्स ही क्या करता है एक सिंगल कैरेक्टर को हमारी लाइन में प्रिंट कराता है। और अब जो लास्ट ऑपरेशन आता है वो हमारा क्लोजिंग अ फाइल, यानी कि किसी फाइल को क्लोज करना। हमने लिख भी लिया, हमने उसे पढ़ भी लिया, हमने उसे ओपन भी करा ली, क्रिएट भी करा ली, अब उसे बंद तो करना है। बंद नहीं करेंगे तो वो स्टोरेज खाता रहेगा हमारा अंदर ही अंदर। सो उसे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, क्लोज भी करना है। अगर हम लोग ने उसे ओपन कर लिया, रीड कर लिया, राइट कर लिया है तो ओपन करने का कुछ नहीं होता है। एफ क्लोज लिखिए और अपनी फाइल का नाम डालिए, जो भी आपने अपने फाइल का नेम लिखा है वो डालिए, फिर फाइल बंद हो जाएगी और वो जब खुलेगी आपसे दोबारा एफ ओपन से ओपन करेंगे। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल आपको ध्यान से पोल करना है, उस कमेंट पोल पे आप लोगों को वोट करना है अपना कि आप लोगों को पाइथन चाहिए, सी चाहिए, सी प्लस चाहिए, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज चाहिए आप लोगों को जरूर उसमें वोट करना है, ताकि मुझे इससे पता चले कि मुझे आगे कौन सी लैंग्वेज लाना है। और आगे जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स रहेंगे, आप लोगों में काफ़ी कुछ मसाला रहेगा। सो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप मुझे बताइए कि आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, मैं पूरी इस चीज़ को दूर कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।